नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज एक मैं बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट लेकर आया हूं। आप बात करते हो बेरोजगार संघ की, तो मैं भी बेरोजगार संघ की बात करता हूं। बेरोजगारों के लिए मेरी जान समर्पित है, तन मन से लगा हुआ हूं। तो बेरोजगारों, आपके लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ता आया हूं और आगे भी लड़ूंगा। तो साथियों, बात करते हैं एक रिक्रूटमेंट की। एक रिक्रूटमेंट आई है। रिक्रूटमेंट ये है कि रेलवे भारत के अंदर अपने को देखो साथियों, ये इंडिया है अपना देश। इंडिया के अंदर अपने को सबसे ज़्यादा जॉब कौन देता है? भारत के अंदर कोई सबसे ज़्यादा जॉब देता है तो वो भारतीय रेलवे है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कर्मचारी अगर कहीं भी मिले हैं तो भारतीय रेलवे के अंदर इंडिया के सबसे ज़्यादा सर्वेंट है। तो ये तो बात हो गई अपने रेलवे के अंदर कर्मचारी। अब आप बात करोगे कि सर आप दिला किस में रहे हो जॉब? तो जॉब आपको 10वीं पास रेलवे में नौकरी, यानी कि आपकी कोई एग्जाम वगैरह नहीं चल रहा है। 10वीं पास, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आपकी जॉब निश्चित है, आपको जॉब मिलने वाली है। और आप गवर्नमेंट और वो भी सेंट्रल कर्मचारी गवर्नमेंट बनने वाले हो। तो मैं बताऊं, अब आपको ऑथेंटिक बात करता हूं हमेशा। तो एक ऑथेंटिक न्यूज़ भी लेकर आया हूं जो किसी के पास नहीं होती है। न्यूज़ या फेक न्यूज़ चलाते हैं, उनसे बचिए। अपने जैसे चैनल को मेरे चैनल पे देखना, हमेशा मैं विदाउट प्रूफ के कोई भी वीडियो नहीं डालता हूं। तो एक प्रूफ के साथ एक आपके लिए एक मैं लेकर आया हूं बहुत बड़ी न्यूज़। सभी भाइयों को रोजगार मिलेगा। तो देखिए, ये रही वो न्यूज़, ये रही, देखो, ये देखो, ये रही न्यूज़। अब बात करोगे सर जी कि ये क्या है? ये ऐसा है साथियों कि अपन नॉर्थ वेस्ट, अपन ईस्ट नॉर्थ वेस्ट रेलवे में आते हैं। तो उस रेलवे के अंदर हुआ ये कि भारतीय रेलवे के अंदर अपन आते हैं। तो रेलवे में 10वीं पास युवाओं को देगा रोजगार, बनेगा टिकट बुकिंग एजेंट। अपना क्या काम रहेगा? अब सर जी, अब आप बात करोगे कि सर जी मेरे को आप एएन बना दो, जेएन बना दो, स्टेशन मास्टर बना दो। तो यार 10वीं पास वाले को तो ये चीज़ें पॉसिबल है नहीं। जितना 10वीं पास वाले के लिए पॉसिबल था उतना तो सिर्फ गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट बेचारी कुछ नहीं कर सकती। तो आपको मैं बताऊं, अब बात आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, 31 स्टेशनों पर होंगे तैनात, यानी कि जोधपुर मंडल के इस 31 स्टेशनों पर होंगे तैनात। इसी माह की जाएगी स्थायी नियुक्तियां। अच्छा, इसी महीने होगा ये काम, ऐसा नहीं है आपको 4-5 महीने वेट करना है। सारी ऑथेंटिक न्यूज़ मैं दूंगा आपको, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कब फॉर्म आएगा, कैसे फॉर्म आएगा, किससे संपर्क करना है। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, मैं आपको सारी न्यूज़ दूंगा। तो साथियों, इसी माह इसकी नियुक्ति, सबसे बड़ी बात है इसी महीने इसकी नियुक्तियां, अस्थायी नियुक्तियां। स्थायी नहीं होगी, स्थायी कैसे होगी वो भी प्रोसेस में बताऊंगा। लेकिन वर्तमान में जो एजेंडा दिया है वो सिर्फ अस्थायी नियुक्तियों का दिया है। बात करते हैं आगे। अब आप बताओगे कि जोधपुर, जैसे जोधपुर मंडल, जैसे अजमेर मंडल है, अजमेर मंडल, जयपुर मंडल, वैसे जोधपुर मंडल। जोधपुर ने, रेलवे ने 10वीं पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की है। इसके तहत उत्तर पश्चिमी रेलवे का जोधपुर मंडल विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंटों की अस्थायी नियुक्ति करेगा। 31 स्टेशनों पर यह नियुक्तियां की जाएगी। 31 रेलवे स्टेशनों पर आपकी नियुक्तियां की जाएगी। आपको टिकट काटने वाला बनाया जाएगा। तो 31 स्टेशनों पर बनाया जाएगा। सबसे बड़ा टॉपिक है, 31 स्टेशनों पर की जाएगी। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या होगा। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम जितेंद्र मीणा ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। अब ये आपके और मेरे हाथ में है नहीं क्या होगा। तो जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम जितेंद्र जी मीणा साहब है ना, उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। यानी आपको अस्थायी रखा जाएगा पहले 3 साल तक। कितने साल तक साथियों? 3 साल तक आप अस्थायी रहोगे। उसके बाद में इस दौरान उन्हें प्रति यात्री काटे गए टिकटों के अनुसार कमीशन राशि मिलेगी। जैसे आप LIC का एजेंट करते हो, इंश्योरेंस करते हो, फाइनेंस करते हो, तो आपको कमीशन मिलता है। उसी अकॉर्डिंग इसके अंदर भी एक कमीशन बेसिस रखा गया है। अच्छा, आगे की बात है, कार्य संतोषजनक रहने पर अगले 3 वर्षों के लिए चयन किया जा सकता है। ये टॉपिक देखो, ये लाइन वापस अंडरलाइन करना चाहूँगा, गोले में लेता हूँ। अगर आपका कार्य संतोषजनक, यानी संतोषजनक का मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना है, किसी से राग द्वेष की भावना, प्रेम और सजनता के साथ अगर आप काम करोगे, अच्छा काम चलेगा, 3 साल तक सेम बढ़ता रखा तो आप परमानेंट हो जाओगे। ये मैं लिख के देता हूँ, आप परमानेंट हो जाओगे। क्योंकि गवर्नमेंट में कभी एक बार ज्वाइन होने के बाद वो कभी बाहर नहीं होगा।
अब बात करते हैं किन स्टेशनों पर होगा आपका कार्य, किन स्टेशनों पे। ये जोधपुर पकड़ लो, ये जोधपुर से ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन जा रही है दिल्ली की तरफ जा रही है साथियों, है ना, दिल्ली की तरफ जा रही। अब मैं पूरा रास्ता इस पे गया हूँ, तो देखो बलवाड़ा, भीमपुरा, बिशनगढ़, बनाड़, बेसरौली कहाँ है आपको पता है, गच्छीपुरा, बोराउड, बेसरौली, धुंधाड़ा, गुड्डा, जालसू, जेनाल, खाटू। अब खाटू ये श्याम जी वाली खाटू नहीं है, आप समझ लोगे बाबा श्याम वाली खाटू है, ये बाबा श्याम वाली खाटू नहीं है, ये भारत के अंदर नहीं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है छोटी खाटू या बड़ी खाटू, इसमें ये बड़ी खाटू को खाटू बोला है, बड़ी खाटू को। मारवाड़, कोरी। अब ये देखो किरोदा, बहुत बड़ा स्टेशन है किरोदा, खेड़ी, सालवा, ये देखो इसमें देखो ये खाटू, किरोदा और खेड़ी, सालवा बहुत बड़े स्टेशन है। इसके बाद में देखो आपको मैं बताऊं तो खैरिया खंगार। अब ऐसे मत ना कि यार ये नाम कैसे है सर जी, आप ये भारत के अंदर आएंगे, यहाँ से हजारों के अंदर तादाद में लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, लाखों तादाद में। लेदरमेर, मंडोर राउंड का ससुराल, मारवाड़, मुंडवा, नया खाड़िया, राखी, झालावाड़, तीवरी, ताल छापर, ये ताल छापर चूरू वाला। काले हिरण कहाँ के फेमस है, ताल छापर चूरू के। पलाना, सूरपुरा, गच्छीपुरा, ये लो कहाँ, कौन सा पूरा, गच्छीपुरा। जगन्नाथ जी, खेडुली, ये देखो बहुत अच्छा नाम, खेडुली। मारवाड़, लोहावट, देशनोक, पोखरण, वे मारवाड़ में मथानिया। देखो बहुत ही अच्छे गांव हैं, सज्जन है, यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ का। अब ये 31 गांव मैंने बता दी, इन 31 गांव के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी। अब कोई किरोदा का है या किरोदा के नज़दीकी गाँव का है, जैसे छोटे मोटे उधर गांव है जाखेड़ा वगैरह, या कुत्यासनी, मांझी, मैयासर, और खाटू के अंदर उधर है कोई, खाटू के अंदर धीजपुरा, राजापुरा, फिरोजपुरा। फिर आगे की बात करते हैं इधर जालसू के अंदर, जालसू नानक वगैरह का कोई है, या बेसरौली, बोराउड का, गच्छीपुरा का हो गया, खेड़ी का, खेड़ी लीला, सालवा हो गया, इधर हो गया। फिर इधर बात करते हैं खैरिया खंगार के अंदर, खैरिया का हो गया, खंगार का हो गया, तो खैरिया खंगार का हो गया, लेदरमेर, मंडोर, मारवाड़, मुंडवा, नया खाड़िया, राखी। ये 31 गांव है ना, इन गाँवों में आपको पोस्टिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है आपकी रिक्रूटमेंट कर ली और फिर आपको पोस्टिंग दे देंगे। डेगाना में किसी को पोस्टिंग दे, डेगाना में कोई पोस्ट नहीं है साथियों, डेगाना, मेड़ता कोई पोस्ट नहीं है, नागौर कोई पोस्ट नहीं। इन गाँवों में आपको बुकिंग करने के लिए वो टिकट कटेंगे। अब बताओ रिक्रूटमेंट होगी कैसे, अब रिक्रूटमेंट होगी कैसे, ये है आवेदन की टाइमलाइन। अब कैसे मिलेगा सर जी हमारे को जॉब, तो वो देखो आवेदन पत्र की 25 मई की दोपहर 3 बजे तक होंगे, यानी कि लास्ट डेट है 25 मई की दोपहर 3 बजे तक होंगे। उसी दिन चयन की जानकारी दे दी जाएगी, उसी दिन आपको बता दिया जाएगा कि चयन कब करेंगे। आवेदन संबंधी जानकारी जोधपुर मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय के वाणिज्य विभाग में, अथवा यानी कि आप जोधपुर रेलवे स्टेशन जाओगे, बड़ा सारा रेलवे स्टेशन है, बहुत सुदृढ़ और अच्छा रेलवे स्टेशन है। इसके बाहर जाओगे तो कार्यालय के वाणिज्य विभाग का कार्यालय बना है साइड के अंदर, उस कार्यालय में जाओगे, अथवा एक आप घर बैठे ऑनलाइन भी काम करते हो, आजकल सब जानता है, तो आप ऑनलाइन काम करोगे तो http://NWR इंडियन रेलवे गवर्नमेंट.in पर मिलेगी। ये वेबसाइट है भारत के इंडियन गवर्नमेंट की, इस इंडियन गवर्नमेंट पर आपकी ये रिक्रूटमेंट मिलेगी। कोई फर्जी रिक्रूटमेंट नहीं है, ओरिजिनल रिक्रूटमेंट है। आपको सेमी गवर्नमेंट पे बेसिस पे रखा जाएगा, फिर आप गवर्नमेंट के कर्मचारी बन जाओगे। अब आपका बोलोगे सर जी हमारी रिक्रूटमेंट भी होगी, हमारे को जॉब भी मिल गई, अब हम काम क्या करें, हमारा क्या काम होगा वहाँ पे। जैसे हम लगे किरोदा, खाटू, गच्छीपुरा, बेसरौली, खैरिया खंगार, गुड्डा, तो हमारा काम क्या होगा, तो वो मैं यही बताना चाहता हूँ। काम आपका ये होगा, एजेंटों की नियुक्ति से स्टेशन पर कार्य, स्टेशन मास्टरों पर टिकट बिक्री का भार कम हो जाएगा। अरे भाई आप टिकट बांटने लग जाओगे तो वहाँ पे स्टेशन मास्टरों पर कार्य, स्टेशन टिकट बिक्री, उनके तो हेडेक कम हो जाएगा, काम अधूरा हो जाएगा। आप सेमी गवर्नमेंट रहोगे, वो परमानेंट गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो वो क्यों लोड लेंगे, आपको 5 रुपये बढ़ेंगे कमीशन मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे तू ही टिकट बांट। ट्रेनों के संचालन में उन्हें आसानी होगी, फिर उनका ध्यान टिकटों में नहीं रहेगा, फिर उनका ध्यान रहेगा
कि आपके संचालन में उन्हें आसानी कैसे होगी, ट्रेन कौन आ रही है, कितनी बजे आ रही है, मालगाड़ी कौन आ रही है। अभी इनको दोनों काम संभालने होते हैं। अभी इनका ध्यान, आपको टिकट भी देना होता है, साथ में इनको ट्रेन का भी ध्यान रखना है। ट्रेन 9 बजे आएगी, 7 बजे आएगी। आरक्षित टिकट काटने का अधिकार होगा, अनारक्षित टिकट काटने का भी अधिकार होगा। उन्हें रोजगार मिलेगा, जबकि यात्रियों को टिकट शेल्टर मिल जाएगी। यानी कि अपना, अब आमजन का क्या फायदा हुआ, आमजन को मिल जाएगा साथियों आसानी से टिकट, और पब्लिक को मिल जाएगा आराम से राहत भरा काम। तो ये तो था साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ रेलवे के अंदर 10वीं पास युवाओं को देगा रोजगार, बनाएंगे टिकट बुकिंग एजेंट। आपने देखे होंगे जयपुर जोधपुर स्टेशन पर जाते हो, बड़े स्टेशनों अजमेर वगैरह दिल्ली वगैरह कभी गए हो तो बाहर 10 लगे हुए हैं ऑनलाइन वाले, वो टिकट काटते हैं और वही टिकट देते हैं। इसी प्रकार ये आप आसपास के गाँव हो तो अप्लाई करो, अच्छे पैसे कमाओ, कमीशन कमाओ। तो ये तो थी मेरी रिक्रूटमेंट संबंधी न्यूज़। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। थैंक यू दोस्तों।